बालक अकेले ही हम सभी गणों को परास्त कर दिया है, नंदी को भी घायल कर रहा है महादेव। ये गड़गड़ाहट तो महादेव के क्रोध का संकेत है। किंतु महादेव क्रोधित हुए क्यों? मूर्ख बालक, महादेव का क्रोध चरम पर है। या तो चलकर उनसे क्षमा मांगो, या तो परिणाम के लिए सत्य हो जाओ, परिणाम के लिए सत्य हो जाओ, परिणाम के लिए सत्य हो जाओ। तब की तब देखेंगे, अभी तो आपको परास्त कर दूं। और कितनी बार कहा है, मूर्ख मत कहिए मुझे। अति बलशाली बालक है वो महादेव, ना किसी गण को छोड़ रहा है, ना नंदी जी को। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। इस तो साहस का दंड उसे अवश्य मिलेगा, उसे अवश्य मिलेगा, उसे अवश्य मिलेगा। रुक जाइए महादेव।
शांत हो जाइए महादेव। बालक है, अबोध है, हम समझाएंगे उसे। तो जाइए और समझाइए उस बालक को, अन्यथा वो बालक इस शिव के क्रोध से नहीं बच पाएगा। आप निश्चिंत रहिए महादेव, हम सब मिलके उसका बाल हट तोड़ेंगे। और मैं स्वयं भीतर जाके देवी पार्वती से बात करके आती हूँ। किंतु आप क्रोध मत कीजिए महादेव, शांत हो जाइए। देवी पार्वती, इस उद्दंडी को आपने अपना प्रहरी बना दिया है। अब तो समझ जाइए, मुझसे नहीं जीत पाएंगे आप लोग। प्रयास करना है तो आइए, प्रसाद दे देता हूँ। कोई तो रोको इस उद्दंडी को। ना जाने कौन है, कहां से आया है, हम सब पर भारी पड़ रहा है। सुंदर मुख, प्यारी सी मुस्कान, और आपको पता है हमारे भाई को भूख बहुत जल्दी लगती है। अरे दाल तभी कुछ कर दूंगा मैं आपको, जब आप मेरे लिए मीठे मीठे फल ले आएंगी। इतने प्यारे भाई को भला मैं कैसे मना कर सकती हूँ? अब जब फल लाऊंगी ना तभी कुछ करूंगी। भैया, भूख से स्मरण हुआ कि उसने कहा था आते समय उसके लिए बहुत से फल लेकर आऊं। तो पहले फल ही ले लेते हैं। मैं वन में ही रहा हूं, जानता हूं कहाँ के फल मीठे हैं। चलो मेरे साथ। और लड़ेंगे या चले जाएंगे? वैसे एक मार्ग और है सम्मान बचाने का। जाके अपने स्वामी उन सब धारी को ही बेच दीजिए। अब युद्ध उन्हीं से होगा, उन्हीं से होगा, उन्हीं से होगा। महादेव का परम भक्त, उनका नंदी हूं। महादेव का अपमान करने वाले को बिना दंड दिए, बिना क्षमा मंगवाए मैं यहां से नहीं जाऊंगा।
तो फिर आइए तनिक कुश्ती और कर लेते हैं, क्योंकि बिना अपराध किए क्षमा तो मैं मांगने से रहा। अनुचित कारण के लिए युद्ध करना भी अपराध है बालक। नंदी, गणों, आप लोगों की ये दशा। आप सब कौन हैं? द्वारपाल के कर्तव्यों के आड़े आने वाले को रोकना अनुचित कैसे हुआ? उनके दुशासन का उत्तर देना अपराध कैसे हुआ? अरे आप तो कितने भोले, कितने प्यारे बालक हो। आप मेरी बात अवश्य मानेंगे, है ना? एक काम करते हैं, मैं भीतर जाके देवी पार्वती से बात करती हूँ। मैं स्त्री भी हूँ और उनकी सखी भी हूँ। आप मुझे जाने दो। रुक जाइए। जितना भोला दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। बिना आदेश कोई भीतर नहीं जा सकता। ना पुरुष ना स्त्री। इसीलिए चुपचाप वहां खड़ी हो जाइए। जाइए जाइए जाइए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप सबको इतनी तत्परता क्या है? अरे प्रतीक्षा नहीं कर सकते? इतनी हट उचित नहीं है बालक। आयु से बालक हो किंतु शरीर से अत्यंत बलवान प्रतीत होते हो, किंतु शक्ति होने का अर्थ यह नहीं कि कहीं भी उसका प्रदर्शन करो। और तुम में बल से अधिक हट और अहंकार प्रतीत होता है। न जाने तुम्हें किसने शिक्षा दी, कौन है तुम्हारे माता पिता? रुकिए रुकिए, जब से आया है तो ले जा रहे हैं। मेरे माता पिता पर प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार नहीं है आपको। मुझसे आयु में तो बड़े हैं ही, मुख और तेज से पद में भी बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। फिर भी एक बालक पर आरोप लगा रहे हैं। आपको तो मुझसे क्षमा मांगनी चाहिए, ना कि मुझसे क्षमा मांगने पर विवश करना चाहिए।
अब तुम दंडनीय अपराध कर रहे हो बालक। आपको भी केवल मेरा अपराध दिख रहा है? इतने वृद्ध और अनुभवी होकर भी पक्षपात कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। वो सर्वधारी और आप सभी एक जैसे हैं। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। ये तनिक अपनी वाणी को विराम दो आप। ये प्रभु, इन सबको कैलाश लेके जाओ। अरे बालक, क्या हो क्या गया है तुम्हें? क्यों इतनी हट कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये दोनों संसार के सबसे होंगे संसार के सबसे शक्तिशाली। मुझे क्या? आप तो सन्यासी है। मेरी स्थिति समझे ना, मैं द्वार पाल का कर्तव्य निभा रहा हूँ। कोई मेरी बात नहीं समझता। अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। महादेव, महादेव। देखिए महादेव, क्या अवस्था कर दी है उस बालक ने हमारी। आपके गण हार गए उस उद्दंडी से। नारायण, नारायण, नारायण। उस बालक को कैलाश लेकर आइए। उसका निर्णय यही होगा। उस बालक को मेरे गणों से क्षमा मांगनी होगी, क्षमा मांगनी होगी, क्षमा मांगनी होगी। महादेव, बालक, चलकर महादेव और उनके गणों से क्षमा मांग लो। अन्यथा अनिष्ट हो जाएगा।
चलो चलो। सुना नहीं बालक? नारायण कुछ कह रहे। इनकी बात सुनने के लिए सारा संसार तरसता है, तुम उनकी बातों कौन सुना कर रहे हो? ये क्या हट है? बोलू तो समस्या, ना बोलू तो समस्या। आप सब क्यों नहीं चले जाते? बात मानो बालक, चलकर सबसे क्षमा मांग लो। नहीं, मैं ना तो कहीं जाऊंगा ना क्षमा मांगूंगा। यदि युद्ध करना है तो कीजिए, अन्यथा बंदी बना कर ले जाइए, अन्यथा बंदी बना कर ले जाइए, अन्यथा बंदी बना कर ले जाइए। किंतु मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, नहीं हिलूंगा, नहीं हिलूंगा। बहुत समझा लिया। अब दंड की बारी है, दंड की बारी है, दंड की बारी है। जीवन में हर दिन एक नया पाठ सीखने को मिलता है, किंतु माता और पिता से बड़ा शिक्षक कोई भी नहीं, क्योंकि अन्य साधनों से पाया हुआ ज्ञान हमें संपत्ति देता है, यश देता है, हमारी आजीविका का आधार बनता है, और माता का दिया हुआ ज्ञान संस्कार देता है, वो संस्कार जो हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का आधार बनता है। और संघर्ष का महत्व पिता से अधिक तो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि माता पिता ने केवल जन्म ही नहीं, जीवन जीने की कला भी दी है।